स्टूडेंट्स, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश विषय के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है ए विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ए विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर मतलब पुष्कर के ऊंट मेले का भ्रमण करेंगे आज हम। तो पुष्कर है ना, पुष्कर जी सुना होगा ना, उसके ऊंट मेले का क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे। आपको एक बात और बता दूं कि पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक है, फॉर योर नॉलेज। अब देखिए डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है। देखिए क्या लिख रहा है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। अब आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ पहले मैं। देखिए ये पिक्चर दिख रही है ना, इसमें हमसे पूछ रहा है व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, मतलब आप इस चित्र में क्या देखते हैं। देखिए क्या दिख रहा है, कैमल्स दिख रहे हैं, काउस दिख रही हैं और पीपल्स दिख रहे हैं, ठीक है, वुमेन्स दिख रही है। मतलब एक तरीके से मेला सा भर रहा है ना, फेयर। अब देखते हैं इसका आंसर मैं बताता हूँ। आई सी इन दिस पिक्चर मैन, वुमेन, कैमल्स, काउ, शॉप, मैरी गो राउंड etc। इस चित्र में पुरुष, महिला, ऊंट, गाय, दुकानें, झूला आदि देखता हूँ। ये सब दिख रहे कि नहीं दिख रहे। अब आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट। इस चित्र, यह चित्र किसके बारे में है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। दिस पिक्चर इज अबाउट ए फेयर। एक मेला सा लग रहा है ना, फेयर नहीं होता है, मेला। तीसरा क्वेश्चन, नेम द फेयर्स दैट आर हेल्ड इन योर एरिया। अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेलों के नाम बताइए। अब बताइए आपके क्षेत्र में कौन कौन से आयोजित होते हैं, ये तो आप ही बताओगे। मेरे क्षेत्र में जो आयोजित होते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला तो होता है गणगौर मेला फेयर, गणगौर का मेला। तीज फेयर, तीज का मेला। और विजयदशमी फेयर, विजयदशमी का मेला। ये सब होते हैं, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, what do you call the fair in which there are lots of camels। आप उस मेले को क्या पुकारते हैं जिसमें बहुत सारे ऊंट होते हैं। we call the camel fair। बताइए, अब जिस मेले में बहुत सारे ऊंट होंगे उन्हें तो अपन कैमल फेयर ही बोलेंगे ना, मतलब ऊंटों का मेला। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आई समझ में। अब अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छा पार्ट है। देखिए क्या लिख रहा है, लास्ट ईयर आई वेंट टू विजिट माई अंकल इन अजमेर इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक मंथ अक्टूबर और नवंबर में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, पिछली साल मैं कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में मेरे चाचा के पास अजमेर में भ्रमण करने के लिए गया, ठीक है। As I am very much interested in visiting fair। जैसे कि मैं मेलों के भ्रमण करने में बहुत रुचि रखता हूँ। आगे चलें, यहाँ तक बात आ गई ना बच्चों समझ में। अब देखिए आगे, I asked my uncle to tell me the name of the fairs held in our state। मैंने अपने चाचा से हमारे राज्य में आयोजित होने वाले मेलों के नाम मुझे बताने के लिए कहा, ठीक है। अंकल से पूछ रहा है कि कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। He told me that in our state different fairs are celebrated on different occasions throughout the year। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे राज्य में पूरे वर्ष भिन्न भिन्न मौके पर भिन्न भिन्न मेलों का आयोजन होता है। बिल्कुल सही बात है। अब आगे चलते हैं। देखिए, द भुवनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर। पहला मेला कौन सा बताया, डूंगरपुर का भुवनेश्वर धाम मेला। अब आगे चलिए क्या कह रहा है, देखो भुवनेश्वर धाम तो हो गया, इसके बाद में बोल रहा है द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर। जयपुर का कौन सा, गणगौर का मेला। अब देखिए आगे चलते हैं, द बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जो कि जैसलमेर में का बाबा रामदेव मेला, ठीक है। और देखिए दी करणी माता
फेयर ऑफ देशनोक बीकानेर। करनी माता का मेला जो कहाँ पे लगता है, कहाँ लगता है करनी माता का मेला, ये लगता है देशनोक जो कि बीकानेर के अंदर है। अब देखिए द घंटाला माता फेयर, ठीक है, ये कहाँ झंटाला माता मंदिर, झंटाला माता मंदिर ऑफ चित्तौड़गढ़। कौन सी माता का मंदिर है, झंटाला माता मंदिर, कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अब आगे क्या आता है देखो, द दशहरा फेयर ऑफ कोटा एंड द केमल फेयर ऑफ पुष्कर अजमेर। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कोटा का तो कौन सा दशहरे का मेला और कैमल फेयर मतलब ऊँटों का मेला कहाँ लगता है, पुष्कर, आर सम ऑफ द वेल नोन फेयर ऑफ राजस्थान। मतलब मेला राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध मेले हैं। ये सारे मेले बता दिए क्या है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले हैं जो राजस्थान में लगते हैं। द केमल फेयर ऑफ पुष्कर इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर, ठीक है। यहाँ तक बात समझे। अब देखिए पुष्कर के ऊंट मेले का आयोजन प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है। अब आगे चलते हैं। Our 25,000 camel along with other livestock such on oxen, horses, cows and buffaloes are traded, ठीक है। 25,000 से अधिक ऊँटों के साथ दूसरे पशुधन जैसे बैल, घोड़े, गायों और भैंसों का क्या किया जाता है, मेकिंग दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर, व्यापार किया जाता है। और आगे देखिए इससे यह संसार का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला बन जाता है। मेकिंग दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर मतलब संसार का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला बन जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। पुष्कर इज ऑल्सो नोन एज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स, मतलब पुष्कर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देर आर अबाउट 50-100 टेम्पल इन दिस सिटी, इस शहर में कम से कम कितने हैं, 500 मंदिर है। वाह कितनी अच्छी बात है, देखो इतना अच्छा शहर है। अमोंग देम द टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री। अब देखिए अमोंग देम द टेम्पल ऑफ ब्रह्मा, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। इस शहर में लगभग 500 मंदिर है, यहाँ तक पढ़ लिया। उसमें देखिए उसमें से ब्रह्मा मंदिर पूरे देश में विख्यात है कि कहाँ पर है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। आगे देखिए इट इज विजिटेड बाय लॉट्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर्स, अनेक भक्त यहाँ प्रत्येक वर्ष आते हैं। अब आगे देखिए देयर इज द फेमस पुष्कर लेक विच इज विजिटेड बाय थाउजेंड ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर टू टेक ए होली डीप इन इट, अनेक भक्त यहाँ प्रत्येक वर्ष आते हैं। यहाँ प्रसिद्ध पुष्कर झील है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष हजारों भक्त एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए भ्रमण पर आते हैं। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखिए देर आर लॉट्स ऑफ रोज गार्डन इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ रोजेस आर ग्रोन एंड सोल्ड, अर्थात यहाँ गुलाब के फूलों के अनेक बगीचे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के गुलाब के फूलों को उगाया तथा बेचा जाता है। अब देखिए यहाँ पे फूलों के बगीचे भी हैं, गुलाब उगते हैं और बेचे जाते हैं। आगे चले। अब देखिए क्या आता है। कल्चरल शोज एंड एग्जीबिशन आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दिस फेयर टू मेक इट लिवली एंड इंजॉयबल, ठीक है, इंजॉयबल यहाँ तक हो गया। इस मेले को जीवंत तथा आनंदप्रद बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। आगे आते हैं बस। अब देखिए कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मटकी फोड़, मूस तथा ब्रांडल होता है वधु विषयक, ब्रांडल कॉम्पिटिशंस आर सम ऑफ द मेन attractives of this camel fair, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। देखो मूस द ब्रांडर प्रतियोगिता इस ऊँट मेले के कुछ मुख्य आकर्षक हैं। इसके अलावा यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए बेसिक दिस द कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज एन इंटरेस्टिंग इवेंट एट दिस फेयर। अब देखिए एक और अच्छी चीज आती है, अब वो क्या है। इसके अलावा ऊँट की सुंदरता प्रतियोगिता इस मेले का रुचिकर कार्यक्रम है। द वेल डेकोरेटेड कैमल डांस परेड्स एंड रन, भली भांति सजाए गए ऊँट नाचते, जुलूस निकालते तथा दौड़ते हैं। अब देखिए ऊँट क्या क्या काम करते हैं। उनको सजा दो और फिर क्या होता है, वो रन करते हैं, डांस करते हैं। अब देखिए थाउजेंड्स ऑफ नेटिव एंड फॉरेन विजिटर्स वॉच देम, हजारों स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक उन्हें देखते हैं। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे माई अंकल टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे चाचा मुझे शानदार ऊँट मेले में ले गए। पहुंच गया ऊँट मेले में पहुंच गया। अब देखिए क्योंकि कुछ घर में तो वो रहते ही थे। अब आगे देखिए रीचिंग द फेयर साइड वी सॉ लॉट्स ऑफ कैमल्स हॉर्सेस बफेलोस etc। मेला स्थल पर पहुंचकर हमने अनेक ऊँट घोड़े, क्या क्या देखे, ऊँट देखे, घोड़े देखे, अनेक ऊँट घोड़े भैंस आदि देखे, बफेलोस etc सब देख लिए। वी ऑल्सो सा रो ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स फ्रूट्स और इटेबल्स, टॉयज, क्रॉकरीज, शोज, पोट्स एंड पेंट्स एंड ज्वेलरी etc। ये सब क्या आपने क्या किया, देखा। हमारी मिठाइयाँ, फल, खाद्य पदार्थ, खिलौने, क्रॉकरी, जूते, धातु के बर्तन तथा आभूषण आदि बेचते हुए दुकानों की कतारों को देखा। देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कास्ट्स एंड क्रेडिट देयर। वहाँ पर लगभग सभी जाति तथा धर्मों के लोग थे। वे अपनी आकर्षक पोशाकों में थे। ठीक है, दे वर इन देयर एट्रैक्टिव क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया एट्रैक्टिव क्लोथ्स एंड लुक्ड चीयरफुल, मतलब प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चिल्ड्रन एंड अडल्ट एंजॉय स्विमिंग इन द मैरी गो राउंड, मतलब झूला, वॉचिंग फिल्म्स, और आगे क्या है, सर्कल्स एंड पिपीटीज शोज। बच्चों तथा वयस्कों ने झूलों में झूलने, फिल्मों को देखने, सर्कल तथा कठपुतलियों का प्रदर्शन देखने में आनंद लिया। द फेयर प्रेजेंटेड ए वर्ड, देखिए क्या लिख रहा है, वंडरफुल सीन। मेले ने एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत किया। I bought some toys and sweets for my brother and sister। मैंने मेरे भाई तथा बहन के लिए कुछ खिलौने तथा मिठाइयाँ खरीदी। We all returned home happily। हम सभी घर पर खुशी खुशी लौट आए। अब आगे चलते हैं। Really a fair is a place for merry making, increasing our knowledge। स्थान है जो हमारी संस्कृति के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाता है, increase our knowledge। और देखिए हमारी जानकारी बढ़ाता है तथा अनेक लोगों से मिलवाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। प्रत्येक को मेलों का भ्रमण करना चाहिए। एवरी शुड विजिट फेयर व्हेनेवर दे आर हेल्ड इन योर नेबरहुड। प्रत्येक को मेलों का भ्रमण करना चाहिए जब कभी आपके नज़दीक में इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये अपना लेसन समाप्त होता है। यदि आपको इस लेसन में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।